हिंदू बेटियां और मुसलमान लड़के सोना शहर के ओयो होटल्स में व्यभिचार करते हुए पकड़े गए थे। लड़की ने स्वयं भी लेटर लिख के अपनी कंप्लेंट लिख के और वहाँ SHO साहब को दे के आई है, तो उस पर कार्यवाही के लिए ये सारा नगर आज एकत्रित हुआ है। एक अपना एक पुलिस अफसर है जो अपनी एक स्पेशल अपने समुदाय के लिए भी कट्टरपंथी थे उनकी पैरवी कर रहा है। वो विधायक जी से बात करेंगे, पुलिस प्रशासन से बात करेंगे कि भी आगे की ऐसी घटनाएं जो दोबारा यहाँ पर सोना में ना हो। इन दिनों हिंदू संगठनों में सोहना सिटी थाना पुलिस के खिलाफ रोष व्याप्त है, जिसे लेकर कई हिंदू संगठनों के लोगों ने बुधवार को एक सामूहिक बैठक कस्बे की अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित कर आगामी रूपरेखा तैयार की। अगर हम हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों की माने तो इन दिनों सोहना में लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर व गाजियाबाद के मुस्लिम युवक अपने आप को हिंदू बताकर पहले तो उनसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के जरिए उनको अपनी बातों में फंसाकर दोस्ती करते हैं और फिर लड़कियों को अपनी बातों में फंसाकर उनको होटल में बुलाकर उनके साथ गलत काम ही नहीं करते बल्कि उनकी न्यूड वीडियो बनाकर उनको सोशल मीडिया पर वायरल करके बदनाम करने का डर दिखाकर उनके साथ लव जिहाद करती है। और जब कोई पीड़िता लड़की इसकी शिकायत पुलिस को करती है तो पुलिस उल्टा लड़की को डरा धमकाकर उसका माइंड वॉश करके उसके उल्टे बयान दर्ज कराती है, जिससे आरोपी युवक बच जाते हैं और वो लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम देकर अपने मिशन में लगे रहते हैं। ऐसा कल एक जो प्रकरण हुआ था जो लव जिहाद के तहत, जिसमें हम चाह के भी जो चाहते थे वो कार्रवाई नहीं हुई। एक अपना एक पुलिस अफसर है जो अपनी एक स्पेशल अपने समुदाय के लिए भी कट्टरपंथी थे उनकी पैरवी कर रहा है वो, और डरा धमका के सारी बच्चियों के बयान उन्होंने बदलवा दिए। तो उसी उसमें आज सारे गणमान्य लोग, सारे संगठन सब यहाँ पे एकत्रित हुए और एक अपनी एक रूपरेखा तैयार करी। इससे विधायक जी से मिला जाएगा, DCP साहब से भी टाइम ले रखा है, वो सारी चीजें वहाँ बताई जाएंगी और ओयो के खिलाफ भी एक बताया जाएगा कि कोई भी हिंदू लड़की या लड़का, क्योंकि सेंसिटिव इलाका है, सेंसिटिव माहौल है, अगर किसी तरह की घटना होगी, लोगों की भावना भड़की, तो ये पुलिस से भी पूछेंगे जो कार्रवाई को दबाई दी गई, जो इसको हल्के में लिया। शाम को थाने का घेराव किया था, ना तो हमें पुलिस जो लड़कियां थी उनसे मिलने दे रहे थे, ना किसी की बात करने दे रहे थे, ना अपनी बात रखने दे रहे थे। तो इसलिए हमने भी थोड़ा संख्या बल बढ़ा के एक तरीके से बात की। फिर SHO ने, ACP साहब ने हमें आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी। कार्रवाई के नाम पर उनकी सिर्फ फर्जी आई कार्ड की कार्रवाई हुई है, जो हम कार्रवाई चाहते वो नहीं हुई। उसके हम पर पूरे तथ्य हैं, सारी चीजें वो अफसरों को हम दिखा के। बिटिया खुद चाह रही थी कि मैं खुद कार्रवाई करूं, मेरे साथ गलत हुआ, मुझे बरगला के मुझे यूज करके मेरे साथ गलत काम किया है, लव जिहाद के तहत मुझको फंसाया है। वो खुद चाह रही थी कार्रवाई करनी, लेकिन कार्रवाई के बजाय उसको बेचारी को मिसगाइड कर दिया, तेरी बदनामी हो जाएगी, तेरे पेरेंट को हो जाएगा, क्या उसके बयान बदल दिए, उल्टा हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी चल रही थी। लेकिन हमारे पास पूरे तथ्य हैं, पूरी सारी चीजें हम अफसरों को दिखाकर पूरी कार्रवाई अपने संज्ञान में लाए। कोई मामला, कोई जब कल कोई लड़की जो कोई होटल में अपने मुसलमान लड़की एक संग पकड़ी गई थी, उस विषय के ऊपर आज यहाँ पर मीटिंग हुई थी। तो जो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने कल ये कही कि पुलिस प्रशासन ने भी हमारा साथ नहीं दिया। इस विषय पर आज मीटिंग हुई थी, तो कुछ निर्णय यहाँ पर कुछ बातें हुई हैं। तो हमने कल का टाइम विधायक जी से लिया, उस विषय पर विधायक जी से बात करेंगे, पुलिस प्रशासन से बात करेंगे कि भी आगे की ऐसी घटनाएं जो दोबारा यहाँ पर सोना में ना हो। अगर हम हिंदू संगठन के लोगों की माने तो मंगलवार को हिंदू धर्म सेना ने पुलिस के साथ मिलकर 4 मुस्लिम लड़कों के साथ 4 हिंदू लड़कियों को ओयो होटल से काबू कर पुलिस को सौंपा था। पुलिस द्वारा काबू किए गए मुस्लिम युवकों में से एक युवक ने एक हिंदू लड़की का नाम बदलकर उसे रूबी बना दिया और उसकी फेक ID भी होटल में दे दी, जिसने अपना नाम भी लड़की को राहुल बताया था और इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती कर उसे अपने चंगुल में फंसाकर उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा के गांव से सोहना बुला लिया और खुद भी उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर से सोहना आ गया, जो कि लड़की को ओयो होटल ले गया। यहां पर उसकी न्यूड वीडियो भी बनाई, जिस लड़की ने आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की शिकायत पुलिस को लिखित में दी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने लड़की को बदनामी का डर दिखाकर उसका माइंड वॉश करके लड़की के लीगल एडवाइजर के सामने लड़की के बयान बदली करा दी और आरोपी युवक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने बीती रात पुलिस थाने का घेराव भी किया था, जहां पर पुलिस ने लोगों को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन रिजल्ट वही ढाक के 3 पात वाला रहा। कल 4 मामले संदिग्ध, जिसमें हिंदू बेटियां और मुसलमान लड़के सोना शहर के ओयो होटल्स में व्यभिचार करते हुए पकड़े गए थे, जिनकी सूचना एक सामाजिक संगठन के माध्यम से होटल से मिली थी कि इस प्रकार का कोई मामला सोना में पहुंचा है और दूर का मामला सोने में आया। इस बात को लेकर संवेदनशीलता इस मामले की बढ़ गई कि भाई आखिर ऐसा क्या मामला हो गया जो 70-100 किलोमीटर दूर जो है बंदा चल के इस काम को अंजाम देने के लिए सोना पहुंच रहा है। जब उसकी रेकी की गई तो 3 एक अलग होटल में, एक अलग होटल में 4 जोड़े मिले, जिनमें कुछ भ्रांतियां प्रशासनिक कार्रवाई में रही
जिससे समाज की भावनाएं आहत हुई और उन भावनाओं को आहत होने के मद्देनजर एक आगामी कार्रवाई के बारे में, आगामी रणनीति के बारे में आज एक बैठक तैयार की गई थी यहाँ पे अग्रवाल धर्मशाला में, जिसमें समाज के सभी लोगों ने हिस्सा लिया और इस बात में चर्चा की कि कल जो प्रशासनिक गलती इस बात में हुई है उस गलती का हम सुधार कैसे करेंगे और आगे के लिए सामाजिक बुराई हमारे क्षेत्र में ना फैले, इस बुराई के लिए हम क्या क्या रोकथाम के कदम करेंगे, इस प्रकार की रणनीति हम लोगों ने तैयार की है। लापरवाही पूर्णतः इसमें बस बात कहूंगा कि पुलिस की नकेल जो है होटल्स पे नहीं है, होटल्स के खिलाफ में जो है प्रशासनिक कार्रवाई तेज होनी चाहिए। इनके मामले में इनके पर रोकथाम की जो बात, जो भी कंडीशनल ओयो के लिए प्रशासनिक गाइडलाइंस हैं, बड़े अधिकारियों से बात करेंगे इस बारे में कि क्या क्या नियमावली के तहत ये लोग जोड़े को यहाँ रख सकते हैं। इस प्रकार के अवैध संबंध बनाना और जो है देह व्यापार के तरीके काम यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल सोना में ओयो होटल में जो देह व्यापार चल रहा है, वेश्यावृत्ति चल रही है, हमारे पास कहीं से सूचना आई थी। ये 150-200 किलोमीटर से लड़कियां आई थी, तो उसके लिए हम थाने में भी गए। हमने SHO साहब को और वहाँ के प्रशासन को बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन प्रशासन ने नहीं सुना। जब वो लड़की बाहर आ गई तब हमने सुना, तो उस लड़की ने जो अपनी आप बीती बताई कि मुझे ऐसे बहला फुसला कर और धमकी देकर ये लाए हैं, तब हम थाने में गए। तब उस लड़की ने स्वयं ही लेटर लिख के, अपनी कंप्लेंट लिख के और वहाँ SHO साहब को दे के आई है। तो उस पर कार्यवाही के लिए ये सारा नगर आज एकत्रित हुआ है। फैसला आज समाज ने लिया है, जो शहर में वेश्यावृत्ति फैल रही है, गलत कार्य फैल रहे हैं, हमारी भी बहन बेटी रहती हैं, तो इनको हम कैसे रोकें। तो सारा समाज जागरूक है और ये चाहता है कि शहर में ऐसी वेश्यावृत्ति ना हो। बता दें कि कई घंटों तक चली इस बैठक में हिंदू संगठन के लोगों ने सोहना थाने में तैनात एक विशेष समुदाय के एसआई पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाते हुए सोहना विधायक व पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिलने का फैसला लिया है, जिनका कहना है कि विधायक व अधिकारियों से मिलने के बाद हिंदू संगठनों द्वारा सोहना में बहते वैश्यवृत्ति के काले कारोबार पर लगाम लगाने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। लेकिन देखना इस बात का होगा कि हिंदू संगठन के लोगों को विधायक व पुलिस के उच्च अधिकारियों से क्या आश्वासन मिलता है और हिंदू संगठन से जुड़े लोगों की अगली कार्यवाही क्या होती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।